Hello students, कैसे हो आप सब? Today we come up with another video and in this video we will discuss the leftover topic. ठीक है, तो इस वीडियो में हम लेफ़्ट ओवर टॉपिक करने वाले हैं कंप्लीट. तो हमने पिछली वीडियोस में चैप्टर को कंप्लीट किया है. हमने क्या क्या पढ़ा है? रिप्रोडक्शन पढ़ा हमने कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हमने दो टाइप्स के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स थे, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग, ये हमने कर लिए हैं. ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमने देखा था कि क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है. रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स हमने देखेंगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट जब होगी दोनों में कैसे डेवलपमेंट होती है. उसका एग्जांपल हमने देखा, फ्रॉग्स होते हैं. सो फ्रॉग्स का ही हम देखेंगे कि उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट कैसे होती है. एंड सेकंड हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बॉडी के अंदर होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है उस यंग वन का वो बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी. नेक्स्ट, इंटरनल ही फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल ही डेवलपमेंट है. बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट होगी. अब देखा था हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. दो तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं, एज वी ऑल नो दैट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमने इसका डायग्राम स्टडी किया था, इसके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस होते हैं. और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ओवरीज, यूट्रस, वेजाइना, ये सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस. तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जब दो जो स्पर्म सेल और ओवा जो होता है वो दोनों फ्यूज़ करते हैं तो एक जाइगोट फॉर्म होता है, उसे हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं. डेवलपमेंट कैसे होती है एम्ब्रियो की, यूट्रस के अंदर वो लाइनिंग में स्टोर हो जाता है और वहाँ पे अपनी डेवलपमेंट करता है. तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी. जो हेंस होती हैं वो एग्स को कैसे ले करती हैं, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसको डेवलप करती हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर. तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट होती है लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है. सो 21 डेज़ वो उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करती है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से वो डेवलप कर सके. नेक्स्ट हमने देखा था कि विवीपैरस ओविपैरस एनिमल्स होते हैं. तो विवीपैरस ओविपैरस एनिमल्स में क्या होता है, विवीपैरस एनिमल्स जो बर्थ देते हैं यंग वंस को, जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, लेकिन जो ओविपैरस होते हैं वो एग्स ले करते हैं, जैसे कि हेंस एग ले करती है. तो ये हमने डिस्कस कर लिया है. आज हम देखते हैं कि जर्नी कैसे होती है यंग वन की अडल्ट्स के अंदर, कैसे चेंज होते हैं, हाउ दे ट्रांसफॉर्म. तो ऑल यंग वंस ग्रो करते हैं to form adults regardless of whether they have hatched from an egg or are born directly. तो ये उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो डायरेक्टली बोर्न हुए हैं या सीधा एग में से वो हैच हुए हैं. सो मैनी एनिमल्स के अंदर यंग वन एट बर्थ इज़ अ मिनिएचर स्मॉलर वर्जन होता है अडल्ट फॉर्म का. सो डेवलपमेंट जिस यंग वंस की अडल्ट्स में चेंज होता है, सीधा डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाती है, उसे हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं. इन सम एनिमल्स, जैसे कि यंग वंस इनिशियली बहुत डिफरेंट होते हैं अडल्ट से. तो जैसे कि एक टैडपोल है, लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन अडल्ट फ्रॉग. जो बड़ा फ्रॉग होता है, अडल्ट मीन्स जो बड़ा मैच्योर फ्रॉग होता है, उससे टैडपोल मीन्स उसका जो छोटा वर्जन होगा फ्रॉग का, छोटा बच्चे को हम टैडपोल कहते हैं, वो बहुत डिफरेंट दिखता है. तो सिमिलरली एक कैटरपिलर और एक प्यूपा, सिल्क मोथ का और एक बटरफ्लाई बहुत डिफरेंट दिखते हैं फ्रॉम इट्स पेरेंट्स. So in fact there are number of features in the adult frogs that are not present in the tadpole or at the larval stage. तो कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो अडल्ट फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट है लेकिन जो लार्वल स्टेज है उसमें प्रेजेंट नहीं है. सो फॉर एग्जांपल फ्रॉग के पास लंग्स होते हैं लेकिन टाडपोल के पास गिल्स होते हैं फॉर रेस्पायरेशन, और वी कॉल एज रेस्पिरेशन. सो इस डेवलपमेंट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. मीन्स ये इनडायरेक्टली डेवलप हो रहे हैं. ए मार्क्ड और एंड मोर और लेस अब्रप्ट डेवलपमेंटल चेंज जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर्स के अंदर, हैबिट्स के अंदर ऑफ एन एनिमल, इन केस इन बटरफ्लाई और अ फ्रॉग, अकरिंग ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहेंगे. जो भी चेंजेस हैं उनकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं जिसकी वजह से जो टैडपोल है वो अडल्ट फ्रॉग के अंदर चेंज हो रहा है, उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहेंगे. सो ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एन एम्फीबियन, एग्स आर लेड इन वाटर. जब भी एम्फीबियन की लाइफ साइकिल होती है
तो एग्स वाटर के अंदर वो ले कर देते हैं और एक टेडपोल वहाँ से एमर्ज होता है एग से और फ्रीली वो स्विम करता रहता है वाटर के अंदर। सो जो टैडपोल होता है उसके पास गिल्स होते हैं, एक टेल होती है और एक स्मॉल सर्कुलर सा माउथ होता है। सो जो टैडपोल होता है वो ग्रो करता रहता है जब तक वो अंडर को नहीं जाता मेटामॉर्फोसिस की स्टेज के अंदर। सो मेटामॉर्फोसिस बिगिंस विद द डेवलपमेंट ऑफ हाइंड लेग्स और फॉलोड बाय द फ्रंट लेग्स। सो हाइंड लेग्स जो होती हैं वो पीछे वाली होती है हाइंड लेग्स और फ्रंट लेग आगे वाली होती हैं। देन द लंग्स डेवलप, उसके बाद लंग डेवलप होते हैं। टेडपोल बिगिन करता है टू स्विम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू ब्रीथ। बाद में इंटेस्टाइन शॉर्टन हो जाती हैं ताकि वो अडाप्ट कर सके कार्निवोरस डाइट के अंदर वो चेंज हो सके। सो फ्रॉग्स के केस में क्या होता है, टेल जो होती है वो एकदम से गायब हो जाती है। टेडपोल के केस में टेल है लेकिन बाद में, जैसे ये आपको दिख रहा है ये टैडपोल है, लेकिन बाद में जब वो अडल्ट फ्रॉग बनता है तो इसमें टेल जो है वो कहाँ गायब हो गई है। सो टेल जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है बाय द बॉडी ड्यूरिंग द लास्ट स्टेजेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। सो एक टेल्ड टैडपोल एक चेंज हो जाता है टेल लेस फ्रॉग के अंदर जिसके पास टेल नहीं होती। सो ये थी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एक अडल्ट फ्रॉग जो लैंड पे होता है वो एग्स को ले कर देता है वाटर के अंदर। वाटर के अंदर एम्ब्रियो जो होते हैं वो स्विम करते हैं फ्रीली। बाद में ये टैडपोल स्टेजेस में कन्वर्ट होता है, फ्रंट लेग्स ब्रेक करती हैं और बाद में वो एक टैडपोल में कन्वर्ट होता है लार्वल स्टेजेस के अंदर जिससे वो लंग्स से ब्रीथ कर सकता है। बाद में वो टैडपोल फ्रॉग में fully convert हो जाता है and then it converts into the adult frog. So it is a life cycle of a frog जिसमें वो young one से adult frog में कैसे convert हुआ। मेटामॉर्फोसिस एक ही स्पेशल जो प्रोसेस है इसका कन्वर्जन का वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कीवर्ड्स। सो फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें प्रोडक्शन होती है यंग वंस की बाय सिंगल पेरेंट जिसके अंदर दो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की ज़रूरत नहीं है। बाइनरी फिजन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होता है दो डॉटर सेल्स के अंदर और उनके पास पोटेंशियल है कि वो आगे इंडिविजुअल को ग्रो कर सकते हैं। बडिंग जिसमें एक इंडिविजुअल के ऊपर एक आउटग्रोथ सा बर्ड सा बन जाता है और वही बर्ड आगे जाके एक पेरेंट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो जब अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज होंगी अनबॉर्न ऑर्गेनिज्म की उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब फ्यूजन होगा स्पर्म और एग का आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फर्टिलाइजेशन जब दो मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा जिसकी फॉर्मेशन से एक जाइगोट फॉर्म होता है। फीटस जब लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एक अनबोर्न एनिमल की जो स्टेज है वहाँ पे ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। गैमेट्स एक स्पेशल सेल होता है ऑर्गेनिजम्स का जो प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिजम्स में इन जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिससे वो न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म होता है। हर्माफ्रोडाइट एक ऐसा एनिमल जिसके पास मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं और वो दोनों टाइप के गैमेट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड ऐसा टाइम जिसके लिए एम्ब्रियो को डेवलप करना होता है इनसाइड द एग। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब फ्यूजन होता है एग का स्पर्म के साथ इनसाइड द फीमेल बॉडी। मेटामॉर्फोसिस अभी हमने पढ़ा है कि रेडिकल चेंज होता है स्ट्रक्चर हैबिट्स का जिससे वो अपनी लाइफ साइकिल के अंदर मैच्योर होने की यंग मन में कन्वर्ट होने लगता है। ओविपैरस एनिमल्स जो एग ले करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर फ्यूजन होता है गैमेट्स का मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। स्पर्म्स जो मेल गैमेट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उसको प्रोड्यूस करता है। विविपैरस एनिमल्स जो यंग वंस को ही डायरेक्टली बर्थ देते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं। जाइगोट एक फर्टिलाइज्ड एग होता है जो प्रोड्यूस्ड होता है थ्रू फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब है यू मस्ट नो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस एज वी ऑल नो और इसके अंदर दो टाइप्स के दो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम देख सकते हैं असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं सिंगल पेरेंट से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट्स का, ये हमें पता है। हर्माफ्रोडाइट एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर दोनों करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं और जिससे वो दो आगे जाके जाइगोट्स में फॉर्म कर सकता है।
फर्टिलाइजेशन विद इन द बॉडी हो सकती है, इंटरनल हो सकती है, आउटसाइड को हम एक्सटर्नल कहेंगे। टेस्टिस जो होते हैं ये सारे के सारे पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये ओवरीज प्रेजेंट होती हैं जो एग्स को प्रोड्यूस करती हैं। फर्टिलाइजेशन इनिशियल पार्ट ऑफ ओविडक्ट में होता है, ये हमने पढ़ा था। एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स ये यंग वंस को बर्थ देते हैं, इसलिए हम वीवी पैरस कहा जाता है। जो हैन होती हैं वो एग्स को ले करती है, इसे हम उसे ओविपैरस कहते हैं। तो ये था इसमें। हैंस के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद एक्सटर्नल डेवलपमेंट होती है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है 21 डेज़ का। इनडायरेक्ट डायरेक्ट दो तरह की डेवलपमेंट हम देख सकते हैं। इन केस ऑफ ह्यूमंस के अंदर वो डायरेक्ट ग्रो करते हैं, लेकिन जो फ्रॉग्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट दिखते हैं अडल्ट से, तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। सो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर रेडिकल चेंजेस होते हैं जिसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। फ्रॉग के अंदर टैडपोल जब वो एग्स से कम आउट होता है तो वो सबसे पहले रिस्पायर करता है थ्रू गिल्स और उसके पास एक टेल होती है, लेकिन जब मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, जब वो डेवलप हो जाता है तो उसकी टेल एब्जॉर्ब कर ली जाती है बॉडी से और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक फ्रॉग के अंदर। तो ये हमने चैप्टर कंप्लीट किया। अब हमारे पास इसकी जो सिर्फ बेक एक्सरसाइज रह गई है, दिस इज़ द लेफ्ट big exercise is left only and we have completed this whole chapter. So if you like my videos, please do like, share and stay tuned for the next video, that is big exercise video. So I hope you like this, and if you like, please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.